भगवान अंशिका सोनी, आपका मैसेज आया है। मेरे 5 दांतों में आरसीटी हो चुकी है, एक दांत में इम्प्लांट है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इलाज करवाकर। गम में भी सेंसिटिविटी बनी रहती है। भगवान, मैं समझ सकता हूँ कि जब दांत में दर्द होता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। जो दांत बिगड़ चुके हैं, जो पहले से ख़राब हैं, उसमें तो ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। बस मैं आगे आपकी तकलीफ़ कम हो उसके लिए मैं यही कहूँगा, और यह प्रयोग मैंने कई लोगों पे कराया है। तो मेरा जो मानना है कि दांत की समस्या दांत के कारण से नहीं होती, दांत की समस्या आंतों के कारण से होती है। आंतों की गंदगी दांत में चली आती है और दांत को ख़राब करती है। मुंह से बदबू आना, दांतों में सड़न, पैरिया का होना, ब्लड का निकलना, दांतों की सेंसिटिविटी में कोई भी समस्या होती हो, ये सब कुछ का गहरा संबंध आपके पेट से है। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ दिन आप 1.25 लीटर पानी का प्रयोग नियमित करें सुबह पेट की सफाई के लिए। प्रॉपर पेट की सफाई हो। आप चाय कॉफ़ी हो सके तो बंद कर दें। जितनी हरी चीज़ें हैं, खीरा, गाजर, सलजम, चुकंदर, जो भी उबली सब्जियां हैं उसका सेवन करें। कच्ची हरी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। और रात में चावल दाल कभी ना खाएं, रोटी सब्जी खा सकते हैं। पेट की बेहतर सफाई हो। अगर आप मैदे वाली चीज़ें खाती हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ना खाएं। जो खाना आपको कॉन्स्टिपेशन बनाए, कब्ज़ की शिकायत करे, उसका सेवन ना करें। तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपके दांत में जो तकलीफ़ हो रही है उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। यानी आपको आपके दांत के इलाज पे कम काम करना है, आपको आपके पेट के इलाज पे ज़्यादा बेहतर काम करना है। और आप करके देखिएगा। यह प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आज आप शुरू करोगे तो तुरंत से राहत तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद से आपको दिखेगा। मैं एक माताजी की बात बताऊँ कि आज से 5 साल पहले वो दूसरे ही दिन दांत उखड़वाने जा रही थी दांत के दर्द के कारण से। मैंने बताया पानी का प्रयोग करिए, 1 महीने करिए, और 1 महीने के बाद से अगर दांत का दर्द ठीक नहीं हुआ तो दांत निकलवा दीजिएगा। माताजी ने किया, धीरे धीरे दांत का दर्द ठीक हो गया, और आज 5 साल हो गए, आज तक उनके दांत नहीं निकले हैं। और उसी दांत से वो रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ खा लेती हैं, है ना। तो मैंने दांत पे कोई काम नहीं किया, मैंने बस पेट पे काम किया, और पेट को ठीक किया, दांत ठीक हो गए। आप भी करके देखिए। कभी कभी आप चाहें तो फिटकरी के पानी से भी कुल्ला कर सकती हैं, उससे भी फ़ायदा होगा। और अगर आप गौमूत्र अर्क ले लें जो बाज़ार में मिलता है आयुर्वेदिक दुकानों पर, 1 चम्मच गौमूत्र अर्क 1 चम्मच 2 चम्मच पानी में मिक्स करके 15 से 20 मिनट मुंह में रखें, गोल गोल घुमाएं, कुल्ला करें, और 15-20 मिनट के बाद बाहर फेंक दें। आप देखेंगे तुरंत राहत मिलता है। जिन लोगों ने भी एक बार भी किया है, एक बार के करने के बाद ही राहत मिल जाता है। आप करके देख लीजिए। लेकिन जब मैं गौमूत्र की बात करता हूँ, गौमूत्र अर्क की, तो बहुत लोग आते हैं और मजाक बनाते हैं। देखिए, औषधि है। आपको पता नहीं कि औषधि के रूप में जो दवाइयाँ, जो कैप्सूल्स आप खाते हो उसमें क्या क्या पड़ा होता है, आपको पता नहीं। गौमूत्र अर्क मैं ओपनली बोल देता हूँ तो आपको बड़ी गंदी चीज़ लगती है, जबकि दवाइयों में, कैप्सूल्स में इंसान की पॉटी भी पड़ी होती है, पता कर लेना। और लोग खा लेते हैं शौक से, क्योंकि बताया नहीं जाता। तो औषधि को औषधि की तरह देखिए, मजाक मत बनाइए। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।